नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बबलू पटेल है और आप देख रहे हैं बीपी टेक। तो आज हमारे पास एक ये मदरबोर्ड आया हुआ है टीवी का, और जिसका पार्ट नंबर आप यहाँ देख रहे हैं TPBST59S PV712। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसमें जो बैकलाइट जो सेक्शन है वो हमारा काम नहीं कर रहा है। जबकि इसमें हमने ये मॉसफेट भी चेक किया, ये भी ओके है, ये डायोड भी ओके है। उसके बाद यहाँ जो बूस्ट जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है ये भी हमारा वर्क कर रहा है। तो अब इस टीवी में प्रॉब्लम क्या है, जबकि हमारा बैकलाइट पूरा हमारा ओके है, बैकलाइट हमने चेक किया, बैकलाइट पूरी हमारी काम कर रही है। तो इसका सलूशन क्या है? वैसे तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे ये बैकलाइट ड्राइवर है तो इसको लगा देंगे, इससे भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन अब इसको अनेबल करने के लिए, बैकलाइट ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें एक ये रेगुलेटर लगाना पड़ेगा। एक बक कन्वर्टर आप इसको भी लगा सकते हैं या फिर आप इसको लगा सकते हैं। तो इसे क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें इस इन्वर्टर बोर्ड को हमें ऑन करना पड़ेगा। तो अब लोग क्या करेंगे कि ये अनेबल जो है आईसी की, जो हमारी जिस पिन पर हमारा 3.3 आता है बैकलाइट आईसी के, तो वहाँ से हम अनेबल सिग्नल डायरेक्ट भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो हमारी आईसी है उसको अनेबल नहीं आ रहा है। अनेबल का मतलब है 3.3 अनेबल सिग्नल आना चाहिए बैकलाइट ऑन का, लेकिन वो नहीं आ रहा है। तो जब मैंने इसमें चेक किया तो उसकी जगह पर 1.2 वोल्टेज आ रही है। तो उसके रास्ते में लगे जितने भी कंपोनेंट हैं, जो अनेबल वाली पिन है, उसको मैंने चेक किया, सारे कंपोनेंट ओके हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये तो अपने बैकलाइट आप लगाएंगे ही। जब ये बैकलाइट आप ड्राइवर लगाएंगे तो इसको अनेबल सिग्नल चाहिए, बैकलाइट ऑन चाहिए। तो इसके लिए हमें इनमें से कोई भी हम बक कन्वर्टर यूज करके पैनल वाली सप्लाई को लेके 3.3 सप्लाई बना के इसके हम अनेबल सिग्नल या बैकलाइट सप्लाई से बैकलाइट ऑन की जगह पर हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक इसकी और एक बक कन्वर्टर की। तो मैं जो चाह रहा हूँ इसमें हम उसी आईसी से ही हमें ऑन करना है, हम इसको नहीं लगाएंगे। हमें केवल इस आईसी जो हमारी है, ये जो आईसी लगी है बैकलाइट आईसी, तो इसकी जो 3.3 जो पिन है, पिन नंबर 10 पे हमारा ये आता है। तो इसका जो हमने डाटा शीट निकाला है, तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, तो थोड़ा इसकी पिक्चर, तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं, तो इसका 10 नंबर जो है ये इसका अनेबल सिग्नल, यहाँ एक कैपेसिटर लगा एनपीसी और एक रजिस्टर। तो मैंने क्या किया, इन दोनों रजिस्टर को चेक किया था, लेकिन ये दोनों ही ओके हैं। तो इसका जो डाटा शीट है, इसका जो नंबर है आईसी का SN51DP, तो ये इसका नंबर है। तो इसके पिन नंबर 10 पे जो है वो अनेबल सिग्नल आएगा, बैकलाइट ऑन या फिर बैकलाइट BL ऑन जिसे कहते हैं। तो मैं इसमें अब क्या करूँगा, इसमें मैं जो करने जा रहा हूँ, ये बैकलाइट में ड्राइवर नहीं लगाऊँगा। तो अब इसमें जो मैंने किया हुआ है या फिर मैं जो करने जा रहा हूँ, तो इसमें जो 10 नंबर जो पिन है उसको मैं ट्रैक डिस्कनेक्ट करूँगा। तो डिस्कनेक्ट करने के बाद डिस्कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि पता है कि BL ऑन या फिर बैकलाइट ऑन करने के लिए हमें 3.3 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं क्या करूँगा कि जो 10 नंबर पिन है उसे मैं बोर्ड से डिस्कनेक्ट, उसके ट्रैक को काट दूंगा कि वो कहीं और जगह से कनेक्ट ना हो। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इस जगह पे, तो ये हमने यहाँ से इसको ट्रैक को काट रखा है। तो ये जो है यहाँ पर हमें 3.3 या फिर यहाँ पर हमें 3.3 वोल्टेज हमें देनी है। अब 3.3 हम कैसे देंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पैनल सप्लाई को इनमें से कोई भी बक कन्वर्टर यूज करके उसके हम अनेबल वोल्टेज बनाएंगे। तो अब इसमें फ़ायदा ये रहेगा कि इसमें हमें ना तो ये हमें लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, केवल हम इन्हीं एक ही चीज़ से, मतलब एक ही बक कन्वर्टर से हम इसे बैकलाइट को हम ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसमें जो बैकलाइट ऑन नहीं हो रही है, इसकी सप्लाई पूरी बूस्ट नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है, उसका रीज़न यही है कि इसकी बैकलाइट जो आईसी है उसको अनेबल सिग्नल प्रॉपर नहीं आ रहा है। कहीं ट्रैक में शॉर्टिंग या MCU जो है वो अंदर से बैकलाइट सर्किट उसका ख़राब हो चुका है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, जो अनेबल पिन है पिन नंबर 10, तो उसको मैं पैनल सप्लाई से बक कन्वर्टर लगा के उसको मैं अनेबल करूँगा। तो इसमें हमें इस बैकलाइट ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा यही बैकलाइट ड्राइवर इसमें काम कर जाएगा।
तो अभी मैं पहले आपको ये चेक कराता हूँ कि आपको इसमें सप्लाई बन रही है, बैकलाइट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो टीवी को मैंने पावर दे दिया है, ये भी स्टैंड बाई मोड पर है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले स्टैंड बाई वोल्टेज बैकलाइट में चेक करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लगाया बैकलाइट वोल्टेज, यहाँ पर देख रहे हैं 53 वोल्ट हमारी बन रही है, ठीक है। तो ऑन करने के बाद ये वोल्टेज बूस्ट होनी चाहिए, 87 या 90 वोल्ट के अराउंड होना चाहिए यदि हम टीवी को ऑन करते हैं तो अब मैं क्या करता हूँ, टीवी को ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑन किया। तो टीवी ऑन हो जाने के बाद तो यहाँ पर हमने जैसे चेक किया यहाँ पर फिर से, तो यहाँ पर हमने जब बैकलाइट हमने चेक किया तो यहाँ पर देखिए कितने तो 58 वोल्टेज हमारी बन रही है, जबकि ये वोल्टेज जो है लगभग 90 या 87 के अराउंड लगभग बने, मतलब बूस्ट वोल्टेज बननी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जबकि इसमें जो है हमने मॉसफेट, आईसी वगैरह, ये कैपेसिटर और डायोड हमने चेक किया, सारा कुछ ओके। लेकिन यदि हम इसको लगाते तो ये काम कर रहा है, बाहर से हम बैकलाइट लगाते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसी को अनेबल सिग्नल दे के मैं ऑन करूँगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से कोई भी एक बक कन्वर्टर लगा के पैनल वाली सप्लाई को ऑन करेंगे। पैनल वाली सप्लाई को हम 3.3 बना के पिन नंबर 10 पे इसके हम कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम ऑन करके देखते हैं कि टीवी की हमारी बैकलाइट काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ पर मैंने कनेक्शन कर दिया है, जैसे कि इस वाले मैंने बक कन्वर्टर को लगाया हुआ है। बेसिकली ये काम नहीं कर रहा था, शायद ख़राब हो गया है, तो मुझे इसके लिए मार्केट जाना पड़ेगा, दोबारा लाना पड़ेगा। तो मेरे पास ये पड़ा था, तो ये अभी वर्किंग था। तो मैंने इसमें क्या किया है कि ये हमने 12 वोल्ट जो लाइन है, ये हमने पैनल वाली जो हमारी 12 वोल्ट जा रही है, इसका जो पैनल है वो 12 वोल्ट है। तो इसके मैंने पिन नंबर 1 से कनेक्ट किया हुआ है। जैसे कि पता ही है कि पैनल की पिन नंबर 1 जो पीछे स्टार्टिंग की जो पिनें होती हैं वो हमारी सप्लाई लाइन होती है। तो बैकलाइट पता ही कब ऑन होता है, जब हम टीवी को स्टैंड बाई से रिलीज़ करते हैं। और इसको मैंने एक ग्राउंड लाइन पे कनेक्ट किया हुआ है। तो ये हमारे हो गए दोनों कनेक्शन। और इसका जो आउटपुट लाइन है, जैसे मैंने बताया था, इस आईसी की पिन नंबर 10 से मैंने कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे शायद। तो इसका जो पिन नंबर 10 से मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इस जगह पर। तो इस जगह पर आप देख पा रहे होंगे ये पिन नंबर 10 है। तो इसका रास्ता ये ट्रैक जा रहा है, लेकिन इसको मैंने बोर्ड से जो भी हमारे कंपोनेंट लगे थे उस ट्रैक को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया ब्लेड से। तो यहाँ पर मैंने इसको 3 पॉइंट सप्लाई यहाँ से दी हुई है। तो अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। वैसे तो 99% है ये वर्क करेगा। तो एक बार मैं सप्लाई दे देता हूँ इसमें। तो यहाँ पर मैंने सप्लाई दे दी है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये अभी स्टैंड बाई मोड पर है। बाकी कनेक्शन मैंने सारा कर दिया है। तो सबसे पहले इसका मैं एक बार वोल्टेज आपको चेक करा देता हूँ। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं तो 53 वोल्ट आ रही है हमारी, ठीक है। तो अब हम इसे ऑन करते हैं टीवी, तो उसको अनेबल मिल जाएगा, तो ये आईसी प्रॉपर काम करने लगेगी, ठीक है। तो जैसे कि स्टैंड बाई मोड पर है, जैसे मैंने सप्लाई चेक करा है 53 वोल्ट आ रहा है। अब मैं इसे ऑन करता हूँ। तो जैसे मैंने इसको ऑन किया, ये टीवी हो गई ऑन होने के बाद तो ये देखिए, बेसिकली आप देख ही पा रहे हो। तो यहाँ तो लाइट आपकी जल गई है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर सारी लाइट हमारी ग्लो हो रही है। तो ये सारी लाइट हमारी जल रही है, तो इसका मतलब बैकलाइट सर्किट आपका काम करने लगा, उसको BL ऑन सिग्नल मिल गया है, जिसकी वजह से वो हमारा काम कर रहा है। तो एक बार मैं वोल्टेज भी चेक करा देता हूँ। वैसे तो वोल्टेज चेक कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैकलाइट तो जल ही रही है। तो इसका मतलब है कि हमारा सर्किट हमारा काम करने लगा। तब भी मैं एक बार वोल्टेज यहाँ चेक करते हैं कितना बन रहा है। ये देखिए 95 के अराउंड हमारी वोल्टेज टोटल बन रही है। तो इस प्रकार से आप यदि आईसी ख़राब नहीं है और उसको अनेबल सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो इस प्रकार से अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसके बिना भी आप बैकलाइट सेक्शन को आप ऑन कर सकते हैं, जैसे मैंने तरीका बताया। ये तरीका जो है आप कोई भी टीवी हो, चाहे नॉर्मल टीवी हो, स्मार्ट टीवी हो, सभी में काम करेगा। इसके अलावा भी आपको इसमें कुछ सीखने को मिलता है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए
और कमेंट्स करिए। यदि आपका कोई सजेशन है या फिर कुछ आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू।